नाज़रीन, ज़ेनी माजूर लड़की के साथ ज्यादती का खोज लगाते हम पहुंचे हैं थाना कोट लखपत। हमारे साथ मौजूद है एसएचओ कोट लखपत और पूछेंगे ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ और इन्होंने मुलजिम को कैसे ट्रेस आउट किया। इमरान साहब, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, आपको इत्तला कैसे मिली, आप हॉस्पिटल गए और बाद मुलजिम को कैसे ट्रेस आउट किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये 13 और 14 नवंबर के दरमियानी शब की ये 15 की कॉल है, तकरीबन 12:15 साढ़े 12 के करीब 15 की कॉल है। जैसे हमें कॉल मसूल हुई, हम फौरी तौर पे मौके पे पहुँचे। कॉलर ने बताया कि एक ज़हनी मजबूर ख़ातून है जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल है, उसका नाम आमना है और उसको वो 1 माह की प्रेग्नेंट है और कोई नामालूम शख्स ने उसके साथ ज़्यादती की है और उसको जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी में छोड़कर वो फ़रार हो गया। फौरी तौर पर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से बात की। उस वक़्त वो जो ख़ातून थी जिसके साथ विक्टिम मुतासरा लड़की थी, वो किसी किस्म के बोलने के काबिल नहीं थी। एक ज़हनी माजूर लड़की है जी, वो बिल्कुल खामोश थी। उससे कोई भी बात, जो उसकी बहन थी मौके पे मौजूद, वो बात करने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर्स और नर्सेज उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह सुध-बुध थी। शायद उसकी उस वक़्त तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो किसी किस्म की हमें उसकी तरफ से कोई क्लू नहीं मिली। फिर हमारे पास सबसे पहले जो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हमारे पास वसाइल दस्तयाब थे, वो सीसीटीवी फुटेज थी जनरल हॉस्पिटल की, हमने वो कलेक्ट की। उसमें हमने देखा कि एक बंदा जिसने रेड रंग की कैप, वाइट रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है, वो आता है और वो उसको व्हील चेयर के ऊपर जैसे ही कोई हॉस्पिटल का अटेंडेंट उसको बैठाता है, तो वो थोड़ी देर 5-7 कदम उसके पीछे चलता है और उसके बाद वो वहाँ से वो गायब हो जाता है। यानी इस लड़की को इसके अपने लवाहिकीन हॉस्पिटल नहीं लेके आए, एक शख्स जो नामालूम था जी वो जी हॉस्पिटल छोड़ता है और वहाँ से फरार हो जाता है। जी बिल्कुल, ये इस तरह मैं आपको मज़ीद थोड़ी सी तफसील बताता हूँ कि ये हुआ इस तरह कि ये लड़की 6:15 बजे के वक़्त हॉस्पिटल आई है और जाके गायनी वार्ड के एक बेड के ऊपर ये लेटी हुई थी। 2-2.5 घंटों के बाद जब डॉक्टर्स ने देखा कि इस लड़की के साथ क्या मामला है, ना कोई इसका अटेंडेंट है, ना इसकी कोई पर्ची वगैरह है, तो उन्होंने उससे रब्ता किया। तो उसके पास एक पर्ची थी जिसके ऊपर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने उस मोबाइल नंबर पर रब्ता किया तो वो उसके वालिद का था। वालिद चूँकि हार्ट पेशेंट था, बुज़ुर्ग आदमी था, वो आ नहीं सकता था। उसने अपना बेटा और फिर बेटी, जो बेटा था शहजाद जिसकी मुद्दत में बाज़ा पर्चा हमने दर्ज किया, और बेटी सोनिया, उनको हॉस्पिटल भेजा। 9 बजे के करीब डॉक्टर, 9 सवा 9 बजे डॉक्टर ने इनके साथ रब्ता किया। ये हॉस्पिटल गए हैं, इन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये प्रेग्नेंट कैसी होगी, ये तो कवारी है। फिर उन्होंने और उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने 12:15 साढ़े 12 इनको तकरीबन हॉस्पिटल जब लड़की आई है और 6 घंटे के बाद 15 की कॉल हुई है। उसके बाद आपको पता है जब 15 की कॉल हुई है तो फिर पुलिस हरकत में आई है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने पुलिस को इतला दी, चूँकि आपकी चौकी भी वहीं पे है, तो वो मेरे ख्याल से चौकी को इतला करते हैं कोई भी ऐसा केस होता है। बिल्कुल, हमें नहीं इतला, ना चौकी को इतला दी गई, ना 15 से पहले इतला दी गई। ये वाक़या ही पुलिस के नोटिस में तब आया है जब ये 12 सवा 12 बजे उनके लवाहिकीन ने 15 पे कॉल की है। उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की और फिर हमने मज़ीद इसकी तहकीक शुरू कर दी। और इसके ऊपर जैसे जनाब को पता है, सीनियर अफसरान ने जनाब DSF ऑपरेशन ने फौरी तौर पर नोटिस ले लिया। बाज़ आम क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी नोटिस था इस वाक़े के ऊपर, एक ज़हनी मजदूर लड़की के साथ ज्यादती, जी इत्तला देने वाला वाक़या था ये। जी CM पंजाब साहिबा ने भी नोटिस लिया। उससे पहले हमारे अफसरान जो नोटिस ले चुके थे और हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। और फिर हमने मुख्तलिफ CCTV फुटेज कलेक्ट की। हम सेफ सिटी के, हमने कोई मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस करने की कोशिश की। मोटरसाइकिल इस इंसिडेंट में कहाँ से आई, ये देख लीजिएगा। जी, ये मोटरसाइकिल पे जब ये लड़का और लड़की ये बोस्तान कॉलोनी से चले थे, एक होटल में गए। होटल के बाद जब ये उस हॉस्पिटल में गए, इस जनरल हॉस्पिटल से आने से पहले ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है फैक्ट्री एरिया के इलाके में, ये वहाँ पर गए थे। वहाँ पे चूँकि इसकी जो ब्लड प्रेशर था वो डॉक्टर्स बता रहे थे, हमने डॉक्टर साहब से भी मालूमात हासिल की। वो बता रहे थे कि इसका BP 50 और 60 था, यानी नीचे वाला जो कहते हैं 50 और ऊपर वाला 60 था। तो अगर इसको फर्स्ट एड ना दी जाती तो ये शायद एक्सपायर हो जाती। तो और ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, कंडीशन में थी कि ये हमारे बस का बात नहीं थी। तो फिर हमने इनको कहा कि इसको फौरी तौर पे इनको जनरल हॉस्पिटल ले जाए। जब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे इन्होंने डॉक्टर साहब को ज़बानी तौर पे बताया था कि हम मियाँ बीवी हैं, और फिर वो इधर ला के इसको छोड़ के फरार हो गया। वहाँ पे इब्तदाई तौर पे मालूम नहीं हुआ कि ये एक ज़हनी मजदूर लड़की है
ये कैसे सारी वो- बातचीत कर रही है? वो डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि आपके पास इन्होंने क्या हालात बताए हैं, तो उसने भी वही बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल शुद्ध बुद्ध थी, किसी से बात नहीं कर रही Unconscious थी, थी। अनकॉन्शियस थी यानी और बीपी बहुत ज़्यादा डाउन था, तो किसी से बात ये कर ही नहीं रही थी, तो वो भी कोई सही तरह असेस नहीं कर सके उसको, हाँ कंडीशन ऐसी थी। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा जी आप इसको जनरल हॉस्पिटल ले जाइए, अगर ना टाइमली पहुंची तो फिर कुछ भी हादसा पेश आ सकता है। तो ये फिर वहाँ से कौन शख्स था, जो वही शख्स था क्या जो इसको जनरल हॉस्पिटल लेके गया? जी जी बिल्कुल वही शख्स था इसको जनरल हॉस्पिटल लेके गया। और ये मुलजम था कौन? ये एक 48-49 ईयर्स ओल्ड का एक शख्स है जिसका नाम मुनव्वर अहमद उर्फ नुमान उर्फ नौमी है, जिसके 4 बच्चे हैं। और ये पेशे सारा से क्या है ये? पेशे से ये एक गज्जू मता में एक एम्ब्रॉयडरी की यूनिट है, वहाँ पर ये एक ठेकेदारी करता है, यानी टेलर है, फिर एक यूनिट में टेलर है, वो ये काम कर रहा था। तकरीबन 12-14 साल से ये लाहौर में मुकीम है, वैसे ही पीछे से पसरूर सियालकोट का रिहायशी है और अपनी फैमिली के साथ ये इधर ही गज्जू मते के इलाके में ये रिहायशी है। मुलजम खुद बच्चों का बाप है और फिर भी उसने ये एक ऐसा खौफनाक किस्म का एक काम सर अंजाम दिया। जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई घिनौना फेल है जो इसने किया। और इसके 4 बच्चे हैं, इसकी जो अपनी एक बेटी है वो 25-26 साल की है, तो ये इंतहाई इस बात पे ये कहना गलत नहीं है कि उसकी अपनी बेटी भी इसी जो मुतासर लड़की है इसकी एज फेल हुआ, इसी एज की वो बच्ची है। जी ये बड़े ही यही एक बात है जिसकी वजह से ये अगर कहीं से जो भी इसने अपने आप को छुपा लिया, लेकिन ये किसी अपने रिश्तेदार को नहीं बताया कि उसने क्या हरकत की है। अच्छा, वहाँ से आपने जब ट्रेस आउट किया बादशाह मुलजम तक कैसे पहुँचा? जी हमने वहाँ से ट्रेस आउट करते करते हमने फिर तकरीबन 8 के करीब रेड्स किए, और जिसमें बोस्तान कॉलोनी है, शादाब कॉलोनी है, ग्रीन कैप सोसाइटी है, उसके अलावा फिर इसके जो रिश्तेदार हैं गज्जू मते में, कोट लखपत में, तो ये इसने अपने आप को कोट लखपत के इलाके में अपनी खाला के घर छुपाया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। तो जब हमने इसके साले को जब शामिल तफ्तीश किया तो उसने कहा कि उसने कुछ काम किया, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं है कि उसने कौन सी हरकत की है। हमें नहीं पता कि वो किधर है, नंबर वगैरह सारे पावर्ड ऑफ थे, इवन बच्चों के और वाइफ का नंबर भी इसने पावर्ड ऑफ कर दिया था। तो बस अल्लाह का करम है कि हमें एक क्लू मिला और फिर हमने उसको आगे लेके चले और हम बाज़ा हमने इसको अरेस्ट कर लिया। क्या मुलजम पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता था? क्योंकि ये मुलजम के बारे में मालूम हुआ है कि ये पहले भी कई खवातीन या कई लड़कियों को ऐसे ज़्यादती का निशाना बना चुका है। अगर CRO रिकॉर्ड देखें तो CRO रिकॉर्ड तो नील है, लेकिन ये एक हैबिचुअल इस किस्म की वारदात करने वाला बंदा था जो कि ख़वातीन के साथ तल्लक इस्तवार करता था और उसको फिर इस तरह ये अपने घिनौना फेल सर अंजाम देता था। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कोई ऐसा पुलिस को कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसा वाक़या इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन जब से तफ्तीश अमल में लाई गई गिरफ़्तारी के बाद, तो इसने बताया कि मेरा आज से कुछ 1.5-2 साल पहले एक ख़ातून के साथ जिनसी ताल्लुक़ था और उस ताल्लुक़ की खातिर ही उसने बोस्तान कॉलोनी में एक बैठक भी किराए पर ली हुई थी, जहाँ पे वो ये सारे हरकतें ऐसे शहरियों के लिए पैगाम जो ऐसे मुतासर हो रहे हैं ऐसी फैमिलीज़ के लिए, और वो पुलिस को नहीं बताते। लाजिम बात है कि इस इंसिडेंट से कबल भी इस मुलजम ने जो इंसिडेंट किया उस फैमिली ने भी शायद अपनी इज्जत के मारे ना बताया या ना किया हो। क्या इस पहलू पर भी तफ्तीश की जा रही है? जी बिल्कुल, इस पर तफ्तीश की जा रही है और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस किस्म का वाक़या किसी को भी रिपोर्ट होता है उसको पुलिस को लाजमी रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि इस किस्म के जो दरिंदा सिफ्त इंसान हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। और आपको पता ही है आप कि एक जहनी माजूर ख़ातून है जिसके साथ वो इस किस्म का उसने वाक़या सर अंजाम दिया, तो आप इसकी जहनी कैफियत समझ सकते हैं कि ये बेरहम किस्म का एक शख्स है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि कौन सी दफ़ात लगी हैं और मुलजिम को क्या सज़ा इस फेंस में भी मिलेगी? जी इसमें हमने 376 की जो दफ़ात हैं वो ऐड की हैं और इसमें इसकी जो सज़ा है ये नॉन बेलेबल नहीं जी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसकी तफ्तीश जेंडर क्राइम सेल की तरफ से की जा रही है। मुलज़िम हमारी हिरासत में, इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ हम एक ठोस चालान मुरतब करके कैफरे किरदार तक इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह।